हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में चर्चा होगी कन्या राशि की, अर्थात 30 अक्टूबर को जो राहु और केतु का परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन से आप किस तरीके से प्रभावित होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। विषय को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो पूरा सुनना, एनालिसिस करना। वीडियो अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। चलिए, विषय में प्रवेश करते हुए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि 18 साल बाद 18 महीने के लिए राहु और केतु दोनों ग्रह आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर के आए हैं। 30 अक्टूबर को 2023 से लेकर के 18 मई 2025 तक ये मीन राशि में राहु रहेंगे और कन्या राशि में केतु रहेंगे। ये 1.5 साल तक आपको सफलता और समृद्धि का पता बताएंगे ये दोनों ग्रह। इतना आप समझ लीजिए। ये क्यों कह रहा हूं मैं, अब इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूं आपको। सप्तमस्थ राहु आपको धनी, मानी, प्रतिष्ठित, अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपको प्रॉफिट दिलाने वाला ग्रह होता है। अप्रत्याशित आपको फायदा पहुंचाएगा, अप्रत्याशित रूप से आपको अपेक्षा नहीं थी, उस अपेक्षा से भी अधिक फायदा आपको पहुंचाएगा। दाम्पत्य जीवन में आपके अगर कड़वाहट है, किसी प्रकार के कोई उलझन है, उस उलझन को दूर करने वाला ग्रह है ये राहु, सप्तमस्थ राहु। खासकर मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मीन राशि का राहु है। मीन राशि अर्थात बृहस्पति का राशि है। बृहस्पति की राशि में राहु जिस भाव में बैठता है, जिस राशि के साथ बैठता है, उस राशि के स्वामी के समान वो फल देता है। इसलिए आपसे निवेदन ये भी है क्योंकि आप बृहस्पति आपका चूंकि अष्टम में है, जो कि 1 मई 2024 तक रहने वाला है। अष्टम का बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर होता है। जब कमज़ोर होगा बृहस्पति तो अपेक्षाकृत जितना शुभ फल अपेक्षा करते हैं उतना नहीं मिल पाता है। इसके लिए अच्छा तो होगा, लेकिन और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको बृहस्पति का जप अर्थात ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या फिर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिए, वो गुरु की दृष्टिकोण से। अब फिर लौटकर आते हैं राहु और केतु में। तो ये राहु गुरु के समान फल देगा। गुरु को मैंने कहा आपको मजबूत करना है, वो कीजिएगा। राहु यहाँ पर आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। दाम्पत्य जीवन में भी कोई उठापटक चल रहा हो वो भी ठीक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ है, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे पैसे को लेकर के हो, चाहे भूमि से संबंधित हो, या फिर कुटुंब को लेकर, कुटुंब जो पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, बात कोर्ट तक पहुंची हुई है, वहाँ भी ये राहु ठीक करने वाला है। बशर्ते कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को भी मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तब भी ये राहु अच्छा फल देगा। केतु लग्नस्थ है, लग्नस्थ केतु भी केतु पताका योग बनाता है। अर्थात इन सभी चीज़ों में, जो भी बिजनेस, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इत्यादि में पताका अर्थात झंडा फहराने का योग बनाता है, अर्थात विजयी झंडा फहराने का योग बनाता है। तो ये स्थिति, केतु भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, राहु भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। साथ ही वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ भी वो मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला सुलझ रहा है मतलब आप वर की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप वधू की तलाश कर रहे हैं तब भी वधू की तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य होता हुआ दिख रहा है। अगर भौतिक सुख से अभी तक आप वंचित हैं
तो वो भौतिक सुख भी इन 1.5 सालों में केतु का लग्न में बैठना और राहु का सप्तम में बैठना शुभ संकेत देता है, अर्थात भौतिक सुख आपको मिलेगा। अब भौतिक सुख के अंतर्गत लग्जरी लाइफ को हम गिनते हैं, जैसे कि आप किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखते हैं कि जैसे अच्छी गाड़ी खरीदनी चाहते हैं, कोई अच्छी कार लेना चाहते हैं, अच्छी जगह पर अच्छे सोसाइटी में घर लेना चाहते हैं, वो स्थितियां आपके अनुकूल हैं, यानी कि ले सकते हैं। तो ये तो स्थिति हुई आपके लिए राहु और केतु की स्थिति। अब कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें, वो बात अगर आपके जन्म कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी है, यानी कि वो मजबूत हैं, वो शुभ हैं, तो जितना भी मैंने कहा वो सारा फल आपको लगभग मिलेगा। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि अन्य ग्रहों की भी भूमिका होती है। तो लेकिन जितना राहु और केतु का जो मैंने विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के अनुरूप ये फल आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु और केतु की स्थिति खराब है तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी, जैसे कि आप अपने ही कर्मों से, अपने ही व्यवहार से, अपने ही वाणी से काम बिगाड़ सकते हैं, उसमें आपको सावधानी बरतनी है। और उसके अगर आपकी लग्न कुंडली में ग्रह खराब हैं, ग्रह खराब अर्थात राहु और केतु खराब है, तो वो एक संकेत देंगे पहले ही। जैसे 30 अक्टूबर को राहु केतु बदल रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उससे 2 महीने पहले ही संकेत देना शुरू कर देंगे। वो संकेत क्या है? अगर ये संकेत जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके जीवन पर घट रहा है, वो संकेत आपको मिल रहे हैं, तो समझ लेना आपका राहु और केतु शुभ नहीं है। जो मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय आपको करना होगा, तभी इसका लाभ मिलेगा आपको। अब वो संकेत बताता हूँ मैं आपको। पहले तो आपका याददाश्त कमज़ोर होगा, यानी कि कोई भी वस्तु कहीं भी रखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, वो आप भूल लेंगे, यानी कि भूलने की बीमारी आप पर हावी रहती है। यानी कि आप वस्तु रख देंगे, भूल जाएंगे, और बात बात में आप आपा खोएंगे। वैसे आप बहुत ही मधुरभाषी व्यक्ति हैं, कन्या राशि वाले, बहुत मीठा बोलने वाले, बहुत सोच समझ कर के बोलने वाले, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, किंतु राहु और केतु आपके लग्न कुंडली में खराब है, और गोचर में राहु सप्तम का है, केतु लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप कड़वे शब्द बोलने लग जाएंगे। आप अचानक बिजनेस करने के लिए क्लाइंट के साथ डील करना हो तब भी आप अचानक ऐसा शब्द बोल जाएंगे, बात बनती हुई बात बिगड़ सकती है। संभलना है, कड़वे शब्दों नहीं बोलना है। अगर बोल रहे हैं तो समझ लीजिए राहु और केतु आपके लग्न कुंडली में कमज़ोर या खराब स्थिति में हैं। डर लगेगा आपको, बात बात में डर लगेगा, भविष्य को लेकर के डरेंगे आप शत्रुओं से डरेंगे, आपको लगेगा न जाने कोई कुछ कर देगा मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। इस तरीके से एक भाव आपके मन में आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मरा हुआ सांप, चाहे सपने में हो या फिर हकीकत में, वास्तविकता में ही मरा हुआ सांप का देखना, छिपकली का देखना सपने में या हकीकत में, ये भी आपके साथ होगा। ऐसी स्थिति भी अगर लक्षण आप में दिख रहे हैं तो भी समझ जाना राहु और केतु आपके लग्न कुंडली में कमज़ोर हैं या खराब हैं या अशुभ हैं। मरे हुए पक्षी दिख सकते हैं आपको, नाखून अचानक टूट सकता है, घर का पालतू जानवर मर सकता है या फिर कहीं खो सकता है, गुम सकता है। पालतू जानवर, घर में आपने कुत्ता पाला हुआ है, बिल्ली पाली हुई है, ये अचानक मर सकते हैं, अचानक बीमार हो सकते हैं। ऐसे लक्षण देखिए तब भी आप समझ जाना खराब है राहु और केतु। और इसके साथ ही आप गैर जिम्मेवार हो जाएंगे, हर एक के प्रति, परिवार के प्रति गैर जिम्मेवार हो जाएंगे, आप समाज के प्रति गैर जिम्मेवार हो जाएंगे, आप देश के प्रति, अपने आप के प्रति आप गैर जिम्मेवार होंगे। ये सारे लक्षण अगर आप में दिख रहे हैं 2 महीने पहले से ही, अर्थात 30 अक्टूबर से पहले से ही, तो आप समझ जाइएगा आपके लग्न कुंडली में राहु और केतु खराब हैं, आपको उपाय करना है। अगर वो उपाय क्या है अब ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए, राहु और केतु जब भी खराब होते हैं तो आपको सबसे पहले तो दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। एक
दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिए या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। 3 में से एक हो सके तीनों कीजिए, अन्यथा एक पाठ तो जरूर कीजिए। साथ ही किसी विशेषज्ञ आचार्य जी से मिल करके कुंडली का विश्लेषण करवाइए और गोमेद अगर धारण कर सकते हैं, अगर कुंडली में ऐसा योग है, राहु की स्थिति ऐसी है कि आप गोमेद धारण कर सकते हैं, तभी आप धारण कीजिएगा। अन्यथा किसी YouTube पर आचार्य जी को देख करके, ज्योतिष आचार्य को देख करके उन्होंने कह दिया आपकी राशि देख करके कि आप गोमेद धारण कर लीजिए, तो आप धारण मत कीजिएगा। टीवी पर आचार्य जी कहते हैं राशि देख करके गोमेद धारण कर लीजिए, तब भी मत कीजिएगा, क्योंकि सैकड़ों लोग होते हैं मेरे पास आते हैं समस्या लेकर के, वो टीवी पर देखकर या फिर YouTube पर देख करके आचार्य जी कह देते हैं और वो पहन लेते हैं और अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस को भी वो बर्बाद कर बैठते हैं और बहुत नुकसान में जाते हैं। क्योंकि गोमेद धारण करना आसान, गोमेद, नीलम इत्यादि धारण करना आसान तो है, लेकिन उनको सहन कर पाना, अगर कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर खराब स्थिति में हैं, अगर आपने धारण कर लिया बस राशि के आधार पर कभी धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करना हो, बाकायदा आप कुंडली दिखाइए विशेषज्ञ आचार्य से, उसके बाद धारण कीजिएगा। गोमेद का भी यही है, आप पहले किसी अच्छे योग्य आचार्य से मिलिए या कंसल्ट लीजिए, ऑनलाइन कंसल्ट लेना हो ऑनलाइन कंसल्ट लीजिए, योग्य व्यक्ति से, आचार्य से लेकर के धारण कर लीजिएगा शुक्रवार के दिन। इसके अलावा करना क्या है, पूजा स्थल पर जो है वो राहु का यंत्र स्थापित करना है। इसके साथ नियमित रूप से विधि विधान से यंत्र की पूजा करनी है, ये भी बहुत अच्छा फल मिलता है इससे भी। इसके साथ साथ राहु का जो बीज मंत्र होता है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, फिर से मैं बोलता हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन आपको जप करना है, इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ ही आप केतु का जप भी कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। अगर राहु केतु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे हों तब भी करें, लाभ होगा और अधिक। जितना मैंने बोला है, अगर अच्छे हैं तो उससे भी अधिक लाभ होगा आपको, ये करिएगा। शनिवार के दिन व्रत करना, उसके साथ पूजा पाठ करना, शनि की पूजा पाठ करना, ये भी शुभ रहता है। घर में पीले रंग का फूल जरूर लगाइए, अगर घर में वाटिका है तो अच्छी बात है, नहीं तो गमले में ही सही लगा लीजिए, शुभ फल रहता है राहु केतु के लिए। निराश्रितों के लिए, निराश्रित अर्थात जो वृद्धाश्रम होते हैं या फिर अनाथ आश्रम होते हैं, वहाँ जाकर आप दान दीजिए, अन्न दान दीजिए, सब्जियों का दान दीजिए, पैसे का दान दीजिए, श्रम दान दीजिए। नहाने के पानी में इत्र या फिर चंदन डाल करके आप स्नान कीजिए, इससे भी राहु और केतु की शांति होती है। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर अशुभ राहु और केतु होंगे, वो भी शुभ हो जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपको समृद्धि मिलेगी। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं समापन करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कोई सुझाव हो तो भी दीजिएगा, नहीं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।